हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको शालीमार प्रोडक्शन पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी क्या काम करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे एंड देन क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे कि क्वार्टरली वाइज कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। सो लेट्स बिगिन। शालीमार प्रोडक्शन ये 1985 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये सबसे पहले एग्रो ट्रेडिंग बिजनेस पे थी 2004 तक, मतलब कि पहले जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी ट्रेडिंग करती थी। ओके, तो 2004 तक। देन उसके बाद उन्होंने अपना काम स्विच कर लिया और मीडिया बिजनेस में आ गई। अभी वो प्रोड्यूसिंग करती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग है, फिर ट्रेडिंग म्यूज़िक एल्बम्स भी ट्रेड करती है, लाइक लेके सेल करती है, शॉर्ट फिल्म से बनाती है और ये शालीमार के अंडर बनता है, मतलब इनका प्रोडक्शन होम बैनर है तो उसके अंडर ये काम करते हैं। इन्होंने वेरियस रीजनल एल्बम्स एंड मूवीज़ भी बनाई है, मतलब जैसे कि रीजनल एल्बम्स एंड मूवीज़ क्या हो गया कि सब, मतलब जैसे पंजाबी है तो कोई पंजाबी मूवी हो गई या गुजराती, तो ये एक रीजनल हो गई, ठीक है, स्टेट वाइज या ओके। तो उस हिसाब से ये एल्बम और मूवी बनाते हैं। मार्केट कैप है 93.5 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस टू अर्निंग है 283, मतलब कि ओवर वैल्यूड प्राइस पे ये शेयर आपको मिल रहा है क्योंकि इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग है 40.5, करंट प्राइस है 0.95, बुक वैल्यू से तो चलो थोड़ा सा कम प्राइस पे मिल रहा है। आरओई और आरओसी पिछले साल थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट था, तो कंपनी के रिटर्न्स भी उतने ही है 0.08% और 0.06%। तो रिटर्न्स भी कंपनी के कुछ इतने अच्छे नहीं हैं, लाइक आरओसी मतलब कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज़ करके वो रिटर्न दे रहे हैं या इक्विटी को कितना एफिशिएंटली यूज़ करके रिटर्न दे रहे हैं। प्लेज परसेंटेज 0 है, तो यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपने शेयर को प्लेज पर नहीं रखा है। डेट है 0.29 करोड़, मतलब कि डेट कंपनी के पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 10 करोड़ का रेवेन्यू था, 2019 में 8 करोड़ का रेवेन्यू था। तो यहाँ पर कंपनी ने पहली बार 10 करोड़ का रेवेन्यू किया था, बाकी यूजुअली वो 3-4 करोड़ जितना रेवेन्यू करती थी, लेकिन पहली बार कंपनी ने यहाँ पर 10 करोड़ का रेवेन्यू किया है। उसके बाद लेकिन फिर से रेवेन्यू गिरता गया, 4.86 करोड़ दैन 4.47 करोड़। कंपनी यहाँ पर 2 लाख के प्रॉफिट में थी और यहाँ पर 2021 में 7 लाख के प्रॉफिट में थी रेवेन्यू के गिरने के बाद भी। तो चलो ठीक है, मतलब रेवेन्यू फिर से वहीं पे आ गया जितना कंपनी पहले करती थी, मतलब वही उसी ग्रोथ, मतलब ग्रोथ नहीं होने दी इसकी, ग्रोथ नहीं बढ़ी इसकी, वही स्टेज पे आ गई जैसे कि पहले थी। और अभी यहाँ पर लेकिन थोड़ा सा सेल्स में इंक्रीमेंट दिख रहा है, पहले जितना कंपनी सेल्स करती थी अभी कंपनी में थोड़ा इंक्रीमेंट आया। जून में 1.24 करोड़ का सेल्स किया, सितंबर 1.44 करोड़, दिसंबर में 2.10 करोड़ का। तो यहाँ पर सेल्स में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट दिख रहा है, प्लस उसके प्रॉफिट्स में भी 16 लाख का प्रॉफिट किया, 6 लाख का प्रॉफिट किया और 30 लाख का प्रॉफिट किया है। तो यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं क्योंकि ये उसका ऑपरेटिंग मार्जिन अभी प्रॉफिट में आने लगा है। पहले यहाँ पर ऑलमोस्ट कंपनी लॉस में थी, कभी कभार प्रॉफिट में आती थी 1-2 क्वार्टर में, लेकिन 1-2 क्वार्टर में लॉस में आती थी तो ओवरऑल वो प्रॉफिट कंपनी का कम हो जाता था। लेकिन यहाँ पर कंपनी तीनों क्वार्टर में प्रॉफिट कर रही है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है इस कंपनी के लिए। तो फाइनेंशियल्स कंपनी के सुधर रहे, ये काफ़ी एक अच्छा और पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है। प्रमोटर 17.21 से 6.03, दिसंबर में कंपनी ने मतलब 17 से 6% पे आ गया, तो प्रमोटर्स ने यहाँ पर 11% का स्टेक बेच दिया है। तो ये काफ़ी एक और नेगेटिव चीज़ है। और पब्लिक रिटेलर्स 82.79 से 93.97 पे आ गए। तो यहाँ पर प्रमोटर्स रिटेलर्स, छोटे इन्वेस्टर का स्टेक बढ़ रहा है, लेकिन बड़े इन्वेस्टर्स जो है, जो मेन है प्रमोटर्स है, वो ही यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है कि कल के दिन कुछ भी हो जाए तो मतलब आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो ये थोड़ा एक नेगेटिव चीज़ है इस कंपनी के लिए। कॉम्पिटिटर्स अगर हम देखेंगे तो जी एंटरटेनमेंट, सन टीवी नेटवर्क, TV18 ब्रॉडकास्ट,
PVR, सारेगामा इंडिया, आइनॉक्स लीजियर, हैथवे और शालीमार प्रोडक्शन। तो इसको भी हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये काफ़ी छोटी कंपनी है और बाकी में कुछ कुछ कंपनीज़ है जो नामचीन कंपनी है, काफ़ी जानी पहचानी कंपनी है, ठीक है। तो हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये काफ़ी छोटी कंपनी है। और लेकिन सेल्स अगर हम देखेंगे तो अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। फाइनेंशियल्स की मैंने पहले ही बात कर ली है, फाइनेंशियल्स कंपनी के सुधर रहे, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की सुधर रही है, तो ये काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव पॉइंट है। 5 ईयर हाई है 1.18, करंटली 0.94, 1.04% नीचे मिल रहा है। तो अगर इसके फाइनेंशियल्स और भी सुधरते हैं तो ये शेयर आपको और भी ऊपर जाते हुए दिख सकता है। हाल फिलहाल तो ये यही घूम रहा है, तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से निवेश करना है तो कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी करना चाहते हो तो आप ले सकते हो, लेकिन थोड़े से, ज़्यादा नहीं, थोड़े से आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो। आई होप आपको शालीमार प्रोडक्शन के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।